हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे क्रिस बम्पस्टेड के बारे में। तो क्रिस बम्पस्टेड इज गोइंग फॉर हिज 6th टाइटल, यानी कि 6ठे टाइटल के लिए जा रहे हैं इन द सीबम डिवीजन। यस गाइस, इट्स नो लॉन्गर क्लासिक डिवीजन। अब इस डिवीजन का नाम चेंज करके इन लोगों को रख देना चाहिए क्रिस बम्पस्टेड डिवीजन या फिर सीबम डिवीजन, क्योंकि हमने देखा आर्नोल्ड के टाइम पे जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी थी, जिस तरह से स्पोर्ट को वो लीड कर रहे थे, उसी तरह से उसी पॉपुलैरिटी के साथ इस वक्त क्रिस बम्पस्टेड लीड कर रहे हैं अपने डिवीजन को, या फिर इनफैक्ट अगर मैं बोलूं पूरे स्पोर्ट को, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। इस सबसे पॉपुलर बॉडी बिल्डर है इस वक्त के, इस एरा के, वही पॉपुलैरिटी जो एक टाइम पर आर्नोल्ड के पास थी। और उसके बाद हमने देखा आर्नोल्ड क्लासिक, यानी कि आर्नोल्ड के नाम से होते हुए कई सारे शोज, एक शो ही रख दिया गया उनके नाम पर। तो अब इसी तरह से हो सकता है आने वाले टाइम में सीबम को इस तरह के शोज ऑर्गेनाइज कराते हुए देखें, सीबम क्लासिक होता हुआ देखें आने वाले टाइम में। एनीवे, सीबम गाइस इज ट्रेनिंग लाइक हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं जैसे इनको और कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस 6th, एंड ही इज नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है, पूरी इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हैं। ही इज हंग्रियर देन एवर, फोकस देन एवर एंड मोर रेडी देन एवर। किसी से भी ज्यादा प्रिपेयर लग रहे हैं इस डिवीजन में। अब देखो, सीबम टोटली अनस्टॉपेबल लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कंपेटिटर्स खुद को पुश करना बंद कर देंगे या फिर अपनी उस हंगर को खत्म कर देंगे या फिर हाथ पैर छोड़कर बैठ जाएंगे। नहीं गाइस, क्योंकि वेस्ली विजर्स वो भी खुद को पुश कर रहे हैं क्रेजी तरीके से, बहुत ही इंटेंसिटी से, एंड करें भी क्यों ना, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद, सालों और सालों की मेहनत के बाद उनको चांस मिला। ही गॉट द चांस गाइस, उनको ओवरलुक नहीं करा गया। तो ऐसे मौके को कैसे जाने देंगे, क्योंकि देखो काफी लंबे टाइम तक ना वेस्ली विजर्स, ये ठीक है, सच बात है कि स्टार्टिंग में इतनी फिजिक उनकी रिफाइंड नहीं थी, इतनी ज्यादा कंडीशन वो नहीं आते थे, लेकिन लास्ट के 2-3 सालों से वो काफी ज्यादा अच्छे आ रहे थे। उसके बाद भी उनको साइड में खड़ा कर दिया जाता था 2nd कॉल आउट में या 3rd कॉल आउट में। उस तरह से वो देखे नहीं चाहते थे। ही वॉज बीइंग ओवरलुक्ड। अब तो ये लास्ट ईयर से ही हुआ है कि उनके हार्ड वर्क पे कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स पे कर रहे हैं, जजेस उनको ओवरलुक नहीं कर पा रहे, और इसीलिए गाइस, इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि हारेंगे भी तो अपना बेस्ट देकर, अपनी फिजिक को बेस्ट वर्जन के साथ लेकर आकर। नाउ एक क्वेश्चन रेज होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सीबम के साथ इस बार फिनाले में यानी फाइनल में हम किसको बैटल करते हुए देखना चाहते हैं, रामोन डीनो को या फिर वेस्ली विजर्स को। अब देखो, अगर मेरी ओपिनियन पूछोगे तो मेरा जवाब होगा वेस्ली विजर्स। पर्सनल कुछ नहीं है गाइस रामोन डीनो के लिए। आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ फैंस जो रामोन डीनो को पसंद करते हैं, रामोन डीनो के फैंस हैं, लेकिन गाइस मेरा उनसे कुछ पर्सनल नहीं है। आई रियली लाइक हिज फिजिक, जिस तरह की हंगर वो प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह का इंक्रेडिबल कॉम्पिटिशन वो लेकर आते हैं, जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स करके वो आते हैं, मैन ही इज गोइंग क्रेजी एज वेल। बट मैं चाहता हूं कि वेस्ली को सीबम के साथ उनके नेक्स्ट खड़े हुए देखना फाइनल्स के अंदर। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि रामोन को देखो हम कई बार देख चुके हैं, 2 बार देख चुके हैं बिल्कुल सीबम के बराबर में खड़े हुए, और उससे पहले भी आई थिंक जो उससे पहले वाला ईयर था उसमें भी सीबम के बराबर में एक कॉम्पिटिशन यानी एक कंपैरिजन तो उनका हुआ ही था। तो इस बार कितना अलग होगा कि हम वेस्ली को पहली बार खड़े हुए देखेंगे, क्योंकि देखो रामोन हो या फिर वेस्ली हो, जीतना तो सीबम को है। मतलब 99.9% चांसेस तो इसी चीज़ के हैं। अब चलो 0.001% ऐसा कुछ हो जाए कि सीबम हार जाए, वो एक अलग ही सिनेरियो हो जाता है। बट आप, मैं जो एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग लवर है ना, वो तो इस चीज़ को बिलीव नहीं करेगा और वो इस चीज़ को मानेगा भी नहीं। तो फिर यही है कि जीतना तो सीबम को है, लेकिन दीज आर 2 सिमिलर फिजिक्स गाइस, वेस्ली विजर्स एंड क्रिस बम्पस्टेड। एक्सट्रीमली क्लासिक फिजिक्स, एक्सट्रीमली सिमिलर हाइट्स, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों की हाइट्स, हर एक चीज सेम है गाइस। कितना इंक्रेडिबल होगा इन दोनों को एक साथ बैटल करते हुए देखना क्लासिक डिवीजन में, द बैटल ऑफ द क्लासिक्स। समझ रहे हो आप मेरा कहने का मतलब कि मैं इस बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हमने इनके कंपैरिजन वीडियोस हमेशा देखे हैं किसी न किसी चैनल पर बनते हुए, साथ में हमने हमेशा डिमांड भी करी है कि इनके कंपैरिजन वीडियोस बनने चाहिए, और हर एक न्यू वर्जन के साथ हमने वेस्ली और सीबम का कंपैरिजन वीडियो देखा है, लेकिन कभी भी हमने इनको स्टेज पर एक साथ बिल्कुल बराबर में इस तरह से बैटल आउट करते हुए नहीं देखा गाइस। कभी भी वो मौका नहीं मिल पाया हमको, कभी भी वो चांस, वो अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिल पाई कि ये दोनों स्टेज को एक साथ एक बराबर में खड़े होकर शेयर करें। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, अ ड्रीम मैचअप गाइस। मजा आ जाएगा। कितनी जबरदस्त पिक्स होंगी इमेजिन करो, कितनी जबरदस्त फुटेज हमें देखने को मिलेगी इमेजिन करो। इट वुड बी नथिंग लाइक वी हैव एवर सीन बिफोर। इतनी जबरदस्त वो फुटेज हो जाएगी, इतना जबरदस्त वो मोमेंट हो जाएगा। इट्स मोर लाइक आज के आर्नोल्ड, आज की एरा के आर्नोल्ड अगेंस्ट क्रिस बम्पस्टेड, वेस्ली अगेंस्ट सीबम। अब देखो, इसके बाद सीबम हो सकता है रिटायरमेंट भी ले लें, जिसके चांसेस बहुत ही स्ट्रांग है गाइस। तो फिर एक तरह से लास्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास सीबम को वेस्ली के साथ खड़ा हुआ देखने का और फाइनल्स में कंपैरिजन करते हुए देखने का। तो आप खुद सोचो कितना ज्यादा अलग ही मूवमेंट होगी। रामोन डीनो, नथिंग अगेंस्ट हिम, जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन उनके कंपैरिजन हम देख चुके हैं और आपको पता है रिजल्ट कोई भी हो सीबम के साथ में रिजल्ट यही होंगे, लेकिन वो देखने में जो मजा आएगा ना इस तरह का, वो एक अलग ही होगा। एंड वेस्ली अभी के अपडेट्स की बात करें तो ही इज लुकिंग डाइज्ड, इनका प्रेप बहुत अच्छी चल रही है, ग्रेट प्रोग्रेस,
ही शोइंग। साथ में गाइस इंटेंसिटी कोई कम नहीं है, चीट मील्स कोई नहीं ले रहा है। इनके कोच ने बताया अपनी पोजिंग को भी ये काफी चेंज करते हुए दिखे, जिसको मैंने रिसेंटली कवर करा था। और ये तो आप इनके अपडेट्स देख ही सकते हो, इनके बाइसेप वगैरह सेपरेशन किस तरह की प्रेजेंट करते हैं। तो आई रियली एम रूटिंग फॉर सीबम वर्सेस वेस्ली विजर्ड्स। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आप किसका कंपैरिजन होते हुए देखना चाहते हो सीबम के साथ में। बाकी एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, एंड्रू जैक की। एंड देयर आर सो मेनी इडियट्स जो कह रहे हैं कि टॉप 5 आएंगे, टॉप 4 आएंगे एंड्रू जैक मिस्टर ओलंपिया में, बट ये है टॉप 2 फिजिक गाइस। और ये मैं नहीं कह रहा, कभी आप लोग बोलो कि मैं आपको इडियट बोल रहा हूँ, नहीं भाई मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। ये चीज़ कही है नाथन डियाशा ने, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चीज़ चाहे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो जरूर बोल रहे हैं। अब नाथन इज कॉलिंग देम इडियट। डैम भाई ऐसे मत बोलो यार, ये टॉप 4 टॉप 5 वाले एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग लवर्स फैन नहीं है, इनको बॉडी बिल्डिंग का ज्यादा पता नहीं है। दीज आर सीजनल फैंस। ये डेरेक चैंप बना हो तो डेरेक की साइड ले लेंगे, हार्डी बना हो तो हार्डी की, और अगर हसन मुस्तफ़ा भी चैंपियन बन गए ना तो उनकी साइड लेंगे कि भाई उनको सब पता, जजिस को सब पता और सब कुछ। सीधे से लोग हैं बहुत, पॉलिटिक्स और एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग को नहीं समझते आपकी तरह। तो आप जो बोल रहे हो ना इनको इडियट्स, नहीं बोलो यार, नहीं बोलो। एनीवेज अब सवाल ये उठता है, क्या एंड्रू जैक टॉप 3 क्रैक कर पाएंगे या फिर उससे भी ऊपर प्लेस हो पाएंगे? इस पर गाइस अलग अलग ओपिनियन थी, बहुत ही अलग अलग। सम पीपल वर लाइक डेफिनेटली ही कैन प्लेस टॉप 3, ही कैन डोमिनेट मिस्टर ओलंपिया। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे टॉप 5 भी क्रैक नहीं कर सकते। अब उनको क्या पता कि लास्ट ईयर एंड्रू जैक ऑलरेडी टॉप 5 क्रैक कर चुके हैं व्हेन ही वाज नॉट दैट इंप्रूव्ड गाइस। इतने ज्यादा इंप्रूव्ड नहीं थे, जो मसल मास रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी, इतनी ज्यादा एडिड नहीं थी। अब तो बहुत ज्यादा थिकनेस ऐड कर ली। तो भाई मेरे दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, टॉप 5 ये ऑलरेडी आ चुके हैं। आप कह रहे हो टॉप 5 नहीं आ पाएंगे, तो भाई यू आर जस्ट बीइंग डिल्यूजनल। एनीवेज अब मैं बात करूंगा अपनी ऑडियंस से, द पीपल हु एक्चुअली लव बॉडी बिल्डिंग, जिनको पता है बॉडी बिल्डिंग के बारे में, हु अंडरस्टैंड बॉडी बिल्डिंग, सीजनल फैंस से नहीं। सो यस आई बिलीव ही कैन। देखो क्रिस असीतो ने तो ये तक बोल दिया कि ही कैन डोमिनेट मिस्टर ओलंपिया। एब्सोल्युटली करेक्ट ओपिनियन, एब्सोल्युटली राइट ओपिनियन, मतलब हो सकता है, दैट इज टोटली पॉसिबल। एंड असीतो ने ये भी बताया कि एंड्रू 325 पाउंड के थे अपने ऑफ सीजन में। अब इमेजिन करो, ये तो एक ऑफ सीजन था जो कि काफी छोटा था, एक और ऑफ सीजन इसके बाद कितने इनक्रेडिबल ये हो जाएंगे। मतलब 320-325 पाउंड पे हमें दिखेंगे स्टेज पर। कैन यू अंडरस्टैंड इट? कैन यू इमेजिन इट? और सेम ही गाइस डेव पोलम्बो की भी ओपिनियन थी, जो कि एक लेजेंड है स्पोर्ट के, काफी अच्छे से कवर करते हैं। और साथ ही गाइस कैली रॉबर्ट वगैरह ने भी यही बोला, नो वर्ड नीडेड, टॉप 3 एट द ओलंपिया, यू कैन बुक इट। यानी कि अभी से आप इस चीज को मान सकते हो कि टॉप 3 आएंगे मिस्टर ओलंपिया में। तो बहुत सारे लोगों की ओपिनियन है। साथ में गाइस सैमसन डॉडा, टू आवर सरप्राइज, एक इनके राइवल एक तरीके से, मतलब इनका टॉप 3 में आने का मतलब है सैमसन की जगह खा जाना। सैमसन डॉडा ने भी इनकी प्रेजेंटेशन को, इनकी फिजिक को देखकर ये बोला कि अमेजिंग अमेजिंग, मतलब ही वाज रियली रियली हैप्पी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी ही फिजिक थी जिसकी वजह से मैं बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट में आया हूँ, जिसकी वजह से मैं बॉडी बिल्डर बना हूँ। तो देखो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, कितने ज्यादा इंप्रेस्ड वो थे, और कितने ज्यादा इंसेन, कितने ज्यादा इनक्रेडिबल यहाँ पे एंड्रू जैक लग रहे थे। वेल ही वॉज नॉट 100% गाइज, कैन यू इमेजिन? ही वॉज नॉट 100%। कंडीशनिंग में कमी थी, साथ में ड्राइनेस में कमी थी, मसल हार्डनेस में कमी थी, उसके बाद भी ही डोमिनेटेड द शो। इमेजिन हिम कमिंग कंडीशन जस्ट 10% मोर, 15% मोर। क्या आप समझ सकते हो? अभी इन्होंने डोमिनेट करेगा इस शो को, एंड ट्रस्ट मी he'll be a threat for everyone now, everyone जो कि लास्ट ईयर टॉप 3 में थे। सो देखने में इस साल का मिस्टर ओलंपिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता जा रहा है, बिकॉज हर कोई इस लेवल पर इंप्रूव कर रहा है ना, कि बस वेट नहीं हो रहा। अब तो बहुत ही कम टाइम रह गया, लेकिन हाँ टाइम तो रह गया है, अभी भी काफ़ी शोज़ बाकी हैं। बाकी चलो इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है डेरेक लैंसफोर्ड की। और डेरेक लैंसफोर्ड की अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो डेरेक ने यहाँ पर अपनी 9 वीक्स आउट अपडेट शेयर करी है, एंड लुकिंग बिगर एंड थिकर। एंड देखो बैक से आई कैन नॉट हेट दिस गाय, मतलब बैक से इनको हम कुछ नहीं बोल सकते। ही लुक्स सो रियली गुड, आई कांट मैन, मतलब बैक से ही जस्ट परफेक्शन। अब आपको ना हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ज़बरदस्त लैट्स, ज़बरदस्त टेपर, ज़बरदस्त थिकनेस, साथ में ग्लूट से हो काफ़ी ज़्यादा इनके डाइस लग रहा है अभी से ही। उसके साथ हैमस्ट्रिंग वगैरह अच्छी लग रही हैं, काफ्स तक अच्छे डाइस लग रही हैं। तो भाई बैक से इनको हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ फ्रंट से थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन आई रियली विश एक मिस्टर ओलंपिया होता जो कि सिर्फ बैक का होता। मतलब मिस्टर ओलंपिया बैक डिवीजन, डायलॉग है ना कि राज करेंगे राज, वही वाला इन पे सूट करता कि भाई ये राज करते उस डिवीजन पे राज। इनकी जगह कोई नहीं ले पाता उस डिवीजन में फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम।
इतने डोमिनेटिंग ये हैं बैक से। और भी ज़्यादा देखो अपनी बैक को इन्होंने मैसिव कर लिया है, अपने बैक पर, अपने पूरी फिजिक पर इनफैक्ट इन्होंने डेफिनेटली वर्क पुट इन कराएगा, जो कि दिख रहा है। और भी ज़्यादा डेंस लग रहे हैं ये, एंड अपनी स्ट्रेंथ पर प्ले कर रहे हैं। एंड दैट इज़ राइट गाइज, दैट इज़ वेरी वेरी स्मार्ट कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर प्ले करो। आपको पता है कि हाँ भाई यहाँ पर मैं किसी को भी बीट कर सकता हूँ, तो आप करो। एब्सोल्युटली आपकी सही ओपिनियन है, एब्सोल्युटली आपकी सही स्ट्रैटेजी है। बट दिस इज गोइंग टू बी द ईयर जहाँ पर डायरेक्ट सबसे ज़्यादा टेस्ट करे जाएंगे गाइस, क्योंकि हर एक कंपेटिटर गाइस बहुत ही अलग लेवल पर इंप्रूव हुआ है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो। फॉर एग्जांपल आप देख लो सैमसन डॉडा कितनी ज़बरदस्त मसल मास कैरी कर रहे हैं, थिकनेस बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, बैक को भी अपनी बिंग अप कर लिया है उन्होंने। अगर कंडीशन वगैरह आ गए, डाइस्ड आ गए, तो उनका शेप एक अलग ही लेवल पर है। हार्डी चूपन जिनसे हम इंप्रूव करने की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे, उन्होंने भी अपनी मसल मास वगैरह ना, थिकनेस वगैरह, अपने जो लेग्स वगैरह पर इंप्रूव करी है। दैट इज़ टोटली डिफरेंट, और पूरा ही उनका फ्रेम अलग ही लेवल पर कंडीशन मसल मैच्योरिटी के साथ लग रहा है। साथ में एंड्रू जैक आप जानते हो, चलो ठीक है इतने कंडीशन नहीं आ पाते, वो सैमसन के साथ भी इशू है, वो डायरेक्ट के साथ भी इशू है, वो तो खैर, लेकिन एंड्रू जैक ने भी बहुत ही हद से ज़्यादा इंप्रूव करा है। अगर एस्थेटिक्स की बात हो तो फिर एस्थेटिक्स में यहाँ पर डायरेक्ट भी एंड्रू के आगे कुछ नहीं है। तो निक का भी हम बिल्कुल देखो, अभी निक को बहुत सारे लोग ना साइड लाइन कर रहे हैं, वो बिल्कुल उस तरीके से नहीं ले रहे, और शायद इसका रीज़न यही है कि उनकी गेस्ट पोजिंग भी सही नहीं हुई। साथ में मार्टिन फिट्जवाटर ने उनको काफ़ी ज़्यादा पुश करा। तो ठीक है, ये कहना भी लोगों का, और बाकी जिस तरह की अभी बॉडी बिल्डिंग चल रही है इस वक्त, मुझे भी काफ़ी लग रहा है कि मेन तो इन चारों के बीच में ही होने वाला है। बाकी अगर निक ने सबको सरप्राइज कर दिया जिस तरह से हमेशा से वो करते आए, तो मैन दैट इज गोइंग टू बी रियली गुड। मैं चाहता तो यही हूँ, लेकिन जैसा हो रहा है मुझे वैसी अनबाइज्ड ओपिनियन देनी है, तो यस मुझे लग रहा है इन चारों के बीच में बहुत ही घमासान वार हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी निक सच में एक बिल्कुल इस बार वाइल्ड कार्ड की तरह प्ले करेंगे, जो कि कहीं पर भी किसी को भी मूव करने की ताकत रखेंगे अगर कोई भी ऑफ आ गया गाइस, क्योंकि निक ऑफ नहीं आएंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है इस डिवीजन में। बट अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो जिस बैटल के लिए मैं एक्साइटेड हूँ सबसे ज़्यादा, वो है गाइस 212 डिवीजन की। ओपन डिवीजन की अभी मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, ठीक है, बट उस लेवल का कंपटीशन ओपन डिवीजन में अभी भी नहीं है जैसा 212 डिवीजन में टॉप 2 का होने वाला है। कियान पियर्सन और शॉन क्लाइडा, मैन वो दोनों कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की फिजिक है। जजेस के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना, डिटर्मिन करना, रीजनिंग देना कि किसको किस रीज़न से चुना गया है। लास्ट ईयर आई थिंक बहुत मुश्किल था जजेस के लिए ये, तो इस बार तो और ज़्यादा हो जाएगा। बाकी लेट्स सी ओपन डिवीजन कैसा जाता है, बट हाँ इस बार मिस्टर ओलंपिया एक अलग ही लेवल पर जा रहा है मैन, बहुत ही अलग लेवल पर जा रहा है। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है ब्रेट विल्किन की। एंड ब्रेट विल्किन है 7 वीक्स आउट। यस गाइस, फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कंपीट करूंगा, एंड ही इज गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट शो। अब ये किस शो में कंपीट कर रहे हैं? ये कंपीट करेंगे इस लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में। यस, और वो शो इनको इस बार जितवाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ही विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड जिस तरह से लग रहे हैं गाइस, ही इज लुकिंग डाइज्ड, ही इज लुकिंग बिगर। वो मसल मास इनके फ्रेम पर एडिड लग रही है जो इन्होंने अभी बीच में लूज कर दी थी। आई डोंट नो अगर आपको याद हो या ना हो कि इन्होंने लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया के लिए बहुत ही पहले, मतलब उससे भी लास्ट ईयर क्वालिफाई कर लिया था लास्ट शो में कंपीट करके, जैसे इस बार कर रहे हैं लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में। तो कंपीट करके क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद पूरा सबसे लंबा ऑफ सीजन इनको मिला था। फिर एंड टाइम पे गाइस जब मिस्टर ओलंपिया आने वाला था, आई थिंक 5-6 वीक्स बचे होंगे उस टाइम पर, इनको थोड़ा स्टमक पेन हुआ, उसके बाद ये बीमार पड़ गए और काफ़ी ज़्यादा गेन्स इन्होंने लूज कर दिए। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा इनके लिए, बिकॉज ही गॉट द लॉन्गेस्ट ऑफ सीजन, द बिगेस्ट ऑफ सीजन। उसको कैपिटलाइज भी बहुत अच्छा करा, अपने फ्रेम पर एडजस्टमेंट्स भी उसी हिसाब से करी, इंप्रूवमेंट्स भी उसी हिसाब से करी, बट उसको एक्चुअल में स्टेज पर प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो स्ट्रैटेजी तो वो भी सही थी, और इस बार भी ये वही अपना रहे हैं और यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि भाई मैं इस बार कंपीट करके अभी जल्दी से क्वालिफाई कर जाऊँ, और नेक्स्ट ईयर फिर से मुझे एक ऑफ सीजन मिल जाएगा पूरा बहुत लंबा, सबसे लंबा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, और फिर मैं मिस्टर ओलंपिया में अपने बेस्ट पैकेज के साथ आ पाऊंगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच है। क्योंकि देखो इतने करीब होने में, मतलब 9 वीक्स आउट अभी मिस्टर ओलंपिया से हम हैं, और 7 वीक्स आउट ये हैं लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट से, तो 2 वीक्स पहले हो गया सीधे मिस्टर ओलंपिया के। सो नो बिग कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि जो भी क्वालिफाइड है गाइस ऑलरेडी वो मिस्टर ओलंपिया में होगा, वो दोबारा अपनी पीक को रिस्क नहीं करेगा। एंड जो भी नहीं क्वालिफाइड है इज नॉट बिग इनफ। तो वही बात है, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे जीतने के और क्वालिफाई करने के। वैसे 1-2 नाम सुनने में तो आ रहे हैं जो यहाँ कंपीट करेंगे, लेकिन उनके बारे में बात करूंगा किसी और वीडियो में। बट यस, अभी के लिए सबसे प्रॉमिसिंग यही लग रहा है इस शो को जीतते हुए। बाकी चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है हकीम विलियम्स की। एंड हकीम विलियम्स ने कुछ अपडेट्स शेयर करी हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं आजकल, जो कि बहुत अच्छी बात है। हिज सोशल मीडिया अकाउंट इज वेरी एक्टिव नाउअडेज। तो 9 वीक्स आउट इनकी अपडेट में ही इज लुकिंग ऑन स्केड्यूल एंड ऑल अपडेट्स आर गुड। बट बात करी जा सकती थी उन सब के बारे में, लेकिन हाँ ये अपडेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी स्पेशल लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो इसके बारे में बात करना मैं ज़रूर चाहूँगा। और वो है गाइस इनकी बैक पर एप्स।
यस आई मीन कुछ तो कंपैरेटर हम ऐसे देखते हैं जिनके फ्रंट पोजेस में भी हमें एब्स नहीं दिखते, जिनके एब्डोमिनल पे भी हमें एब्स नहीं दिखते। कभी कुछ जेनेटिक का इशू होता है या फिर पीक का इशू होता है या फिर वो वर्कआउट से आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो आप देखो भाई, ये तो अलग ही जोन में जा रहे हैं, अलग ही लेवल पर पहुंचा रहे हैं खुद को, मतलब बैक पर भी एब्स ले आए, देख रहे हो आप। एनीवेज कैप्शन भी इनका यहाँ पर पता क्या बोल रहे हैं, कैप्शन में ये बोल रहे हैं कभी कभी आपको खुद को हाइप करना पड़ता है। शायद इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मे बी नो वन इज हाइपिंग हिम, कोई भी इनको हाइप नहीं कर रहा, कोई चैनल इस तरह से कवर नहीं कर रहा, जबकि हम सब ने देखा है हाउ ग्रेट ही केम ऑन द आर्नोल्ड क्लासिक स्टेज दोनों बार। मतलब इनके पास कितनी गैस बची है अभी कंपीट करने की, वो भी हमने देखा, बहुत ज़्यादा बची है। मतलब आर्नोल्ड क्लासिक में थर्ड प्लेस का, इस आर्नोल्ड क्लासिक यूके में थर्ड प्लेस जॉन डेरूजा को बीट करके, जो कि आज के कंपेटर हैं। एक ऐसे टाइम से ये वापस आए हैं जब हमें लग रहा था इनका करियर इज ओवर। दिस इज नॉट ए स्मॉल अचीवमेंट, थर्ड प्लेस मैन। और इन्होंने सैमसन को भी काफ़ी पुश कर रहा था कई पोजिस में, तो एक स्टैक लाइनअप पर अच्छी प्लेसिंग लाए, कमिंग अप सो डैम गुड। सो डेफिनेटली गाइस इन पे नजर रखनी चाहिए। टॉप 10 के एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये। मतलब इनके साइड शॉट्स आप जानते हो कितने ज़्यादा अमेजिंग है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किसी को भी बैटल दे सकते हैं। फ्रंट शॉट्स में भी ये बहुत अच्छी सेपरेशन वगैरह और बहुत ज़बरदस्त डेंसिटी दिखाते हैं अपने मसल्स में, जैसे इनके आर्म्स से, जैसे इनके लेग्स हैं, अलग ही लेवल की डेंसिटी ये प्रेजेंट करते हैं मैन फ्रंट शॉट्स में भी। लेकिन बैक शॉट्स में हाथ थोड़ा सा लैग करते हुए दिखते हैं, थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखती है, प्लस इनके लैट्स का जो इशू है वो भी बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। लेकिन गाइस वही है कि टॉप 10 का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो मैं इनको देखता हूँ, बाकी अगर कोई भी ऑफ आ गया टॉप 10 में तो ये उसके ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि श्रेडिट तो ये 100% आने वाले हैं। जिस तरह से लास्ट 2 शो में आए ना, बल्कि लास्ट 3 शोज में आई थिंक जहां से क्वालिफाई कर रहा था वहां पे भी ये बहुत ज़्यादा श्रेडिट थे। हाँ, आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और यूके कंपैरिजन में कम थे, बट उसके बाद भी दैट गॉट द जॉब डन। तो अब वही है, बाकी क्रिसासी तो इनको ट्रेन कर रहे हैं, तो दैट इज अ चेरी ऑन द टॉप। लेट्स सी हाउ इट डज। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे से इनका करियर चलता ही रहे आने वाले टाइम में भी, बिकॉज मैं नहीं चाहता गाइस कि अभी कोई भी ऐसे रिटायर हो। हम कुछ पुराने बॉडी बिल्डर्स को इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं देखते, लेकिन जब वो रिटायर होते हैं तो सैडनेस जरूर होती है। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है पसंद ही आया होगा, और आप लाइक करके भी इस चीज़ को बता सकते हो। नहीं पसंद आया तो मैं डिसलाइक कर दो। और आपको जो बात बोली थी वो मैंने नहीं, नेथन डियाशा ने बोली थी, याद रखना, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन को भी दबा दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।